ये क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहे हैं कि ABCD is a rectangle and PQR and S. ABCD is a rectangle and PQR and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. So ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. तो सबसे पहले क्या करना है, ABCD को एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कर लिया ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हो गया। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हो गया। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है, इसमें ए बी का जो मिड पॉइंट है दैट इज पी। तो ए बी का मिड पॉइंट इज पी, बी सी का मिड पॉइंट इज क्यू, सी डी का मिड पॉइंट इज आर और डी ए का मिड पॉइंट इज एस। ये हो गया। तो पी से क्यू को ज्वाइन कर दो, क्यू से आर को ज्वाइन कर दो, आर से एस को ज्वाइन कर दो और एस से पी को ज्वाइन कर दो। ये कह रहे हैं कि आपने सारे मिड पॉइंट ज्वाइन कर लिए। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। आपको ये शो करना है पी क्यू आर एस ये एक रोम्बस होगा। देखिएगा क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जैसे ये पी क्यू आर एस बन गया है, रोम्बस है, तो रोम्बस हमको प्रूव करना है। किस तरीके से करेंगे, रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है उसको हम रोम्बस बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखिएगा टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। मेरे को ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस जो है वो एक रोम्बस होगा। ठीक है, कैसे प्रूव करा जाएगा वो देखिएगा। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में यहाँ लिखेंगे जॉइन ए सी। तो ए सी को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ए सी को हमने ज्वाइन कर लिया। अब क्या कहेंगे यहाँ पर, हम ये कहेंगे कि P इज द मिड पॉइंट। ये लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ए सी। मैं उसी का मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करूंगा। तो ट्राइंगल बन गया बी ए सी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, लिखिएगा इन ट्राइंगल बी ए सी, इन ट्राइंगल बी ए सी P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए P is the midpoint of BA and Q is the midpoint of BC. Q is the midpoint of BC. तो by midpoint theorem, PQ is parallel to AC. PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. ठीक, आगे चलते हैं। इसको ये जो है इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अब जैसे मैंने ये ट्राइंगल बी ए सी लिया, यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम जो लगाया है सभी को क्लियर है, ये क्लियर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला अब हम ये कहेंगे ट्राइंगल डी ए सी की बात करते हैं। इन ट्राइंगल डी ए सी, इन ट्राइंगल डी ए सी में
इन ट्राइंगल डी ए सी, फिर देखिएगा जब डी ए सी की बात करेंगे तो एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। S is the midpoint of DA. S is the midpoint of DA, and R is the midpoint of DC. R is the midpoint of DC. तो S इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। अच्छा, ये करेंगे तो फिर वही हो जाएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। S इसका मिड पॉइंट, R इसका। ट्राइंगल डी ए सी में S हो गया डी ए का मिड पॉइंट, R हो गया डी सी का मिड पॉइंट, तो एस आर इज पैरेलल टू ए सी। बाई मिड पॉइंट थ्योरम by midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो हम ये कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को यूज करके इक्वेशन नंबर 1 से ये पता चल रहा है कि PQ जो है वो AC के पैरेलल है ना, और इक्वेशन नंबर 2 से पता चल रहा है कि SR AC के पैरेलल है। जब PQ भी AC के पैरेलल, SR भी AC के पैरेलल, तो PQ और SR आपस में पैरेलल हो गए। दूसरा, इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि PQ भी हाफ AC के बराबर और SR भी हाफ AC के बराबर। इसका मतलब PQ और SR दोनों इक्वल भी हैं। तो अगर अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स अगर इक्वल और पैरेलल हो जाती हैं तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखा कि PQ AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, मतलब PQ और SR आपस में पैरेलल। PQ हाफ AC के इक्वल, SR भी हाफ AC के इक्वल, इसका मतलब PQ और SR दोनों इक्वल भी हैं। ठीक है, तो देयरफॉर PQRS is a parallelogram। तो पहली चीज तो ये हो गई कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, PQRS अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेललोग्राम जो है ना, अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स, बराबर बराबर वाली साइड्स को अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो वही रोम्बस कहलाता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये अपोजिट साइड्स, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बस इसको इसके बराबर प्रूव कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे सोचिए जरा। कॉन्ग्रुएंसी लगा दें। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी लगाकर हाँ हो गया, ये तो काम हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये ले लिया ट्राइंगल QBP और ट्राइंगल QCR, ये दो ट्राइंगल्स ले लीजिए। इन ट्राइंगल QBP एंड ट्राइंगल QCR, तो हमने दो ट्राइंगल लिए। तो जब मैं ट्राइंगल QBP की बात करता हूं तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो QB है ये QC के इक्वल होगा। ठीक है, QB और QC इक्वल होगा। रीजन क्या है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CB। तो हम ये कहेंगे QB इज इक्वल टू QC, ब्रैकेट में लिखिएगा, गिवन दे रखा है ये कि मिड पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि एंगल QBP इज इक्वल टू एंगल QCR। इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के तो सारे एंगल वैसे भी 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो गए। उसके बाद हम ये कहेंगे BP इज इक्वल टू CR, बल्कि ऐसा लिखेंगे, पहले लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, और रीजन में लिखेंगे अपोजिट साइड्स
ऑफ अ रेक्टेंगल, है ना, ये लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, तो ए बी का हाफ करेंगे तो उसको ए बी के हाफ को, क्योंकि पी इसका मिड पॉइंट है, ए बी के हाफ को मैं बी पी भी बोल सकता हूँ, ए पी भी बोल सकता हूँ। तो ए बी के हाफ को मैं पी बी ले रहा हूँ। हमने क्या करा, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी। ए बी का हाफ क्या हो जाएगा, बी पी। तो ए बी का हाफ हमने ले लिया बी पी। इसी तरह से जो सी डी है, सी डी का हाफ, ये जो सी डी है, सी डी का हाफ डी आर भी लिख सकते हो, सी आर भी लिख सकते हो, हम सी आर लिखेंगे, हमारे काम का वही है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए क्यू बी इज इक्वल टू क्यू सी हो गया, क्यू बी क्यू सी के इक्वल हो गया, एंगल क्यू बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी आर हो गया। ठीक, और इसके बाद ये जो बी पी है ये सी आर के इक्वल हो गया, बी पी सी आर के इक्वल हो गया। तो क्या यूज़ करा हमने क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, ऐसे इधर भी साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे बाई SAS by SAS congruence rule, triangle QBP is congruent to ट्राइंगल QCR। तो ट्राइंगल QBP और ट्राइंगल QCR ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप ये कहेंगे कि पहला दूसरा अल्फ़ाबेट इसका QB, इसके पहले दूसरे अल्फ़ाबेट यानी कि QC के इक्वल हो जाएगा, तो QB इज इक्वल टू QC, ये तो हमको पता ही है। दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट BP इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट, तो BP इज इक्वल टू CR हो जाएगा, ये भी हम जानते हैं। और तीसरा देखिए QP, पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट QP और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट QR, यानी कि ये जो QP है ये और ये जो QR है ये भी दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, QP इज इक्वल टू QR, ब्रैकेट में लिखिएगा बाई CPCT, बाई CPCT। ये जो QP इज इक्वल टू QR है, इसी से हमको समझ में आ रहा है, सिंस QP इज इक्वल टू QR, दैट इज adjacent sides of a parallelogram are equal, so PQRS is a rhombus। सही है, PQRS को पैरेललोग्राम तो पहले ही प्रूव कर चुके थे, अब उसकी एडजेसेंट साइड्स, बराबर बराबर वाली साइड्स इक्वल हो गई, सो PQRS is a rhombus, है ना, यही हमको प्रूव करना था। हाँ, वर्क एंड एनर्जी का टेस्ट मैं सैटरडे को या फिर संडे को रखूँगा, तो संडे को रख लेते हैं, संडे को रख लेते हैं, सभी बच्चों की छुट्टी भी रहेगी, शाम को रख लेंगे। हाँ ठीक है, मैंने आपको बताया NCERT में से पूरा टेस्ट रहेगा, पहले ही पूरा पेपर आउट कर रहा हूँ, NCERT में से पूरा पेपर रहेगा। NCERT के सारे क्वेश्चन हम लगभग सारे डिस्कस कर ही चुके हैं, 2-4 बच रहे हैं, अगली क्लास में करवा दूंगा। ठीक है ना, अगली क्लास यानी कि कल करवा देंगे, तो उसकी प्रिपरेशन रखिएगा। ये मैं कल तक दे दूंगा, जो आपके मैथ्स वाले जो कल दिया था ना पेपर, वो मैं कल तक दे दूंगा चेक करके। सैटरडे संडे के अलावा ना हो तो सकता है, लेकिन फिर मतलब वो फेस्टिवल मोड में चले जाएंगे ना बच्चे, इस वजह से। नहीं, दिवाली से पहले ही कर लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि दिवाली के बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। मंडे को क्या डेट क्या है, 30 है मंडे को, है ना, और 30 को छोटी दिवाली है। ठीक, मैं तो पढ़ाऊँगा 28 कहाँ से हो गई मंडे को, अभी संडे कब था, 20, अच्छा हाँ, मंडे को 28 है, मंडे को कर सकते हैं, हाँ मंडे को करा जा सकता है भाई, जैसा बोलो बता देना। ठीक है।
मेहनत किया करो, ठीक है। ये टेस्ट के नाम पर तुम्हारा कुछ एक्सप्रेशंस फेशियल है पूरा सब चेंज हो जाता है एकदम। ये ग्राउंड में भी इतना ही शांत रहता है क्या, या चिल्लाता है पूरा, है ना? मेरे को लग रहा था पहले से। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते ये वाला चैप्टर एक बार वीडियोस देखो ना, मैं तो सारे ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कोई छोड़ा ही नहीं है। एक बार देखो तो सही, जहाँ अटको पूछो मेरे से, कोशिश तो करो, मैं करा दूंगा, अगर प्रॉब्लम है मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बी डी इज अ डायगोनल, बी डी इज अ डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, सी फिगर 8.21 शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। ये दे रखा है। अब देखिएगा इसमें फिगर दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो इधर ले लिया हमने ए बी, इधर ले लिया डी सी, ए बी और डी सी, इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बी डी इज अ डायगोनल, बी डी इज अ डायगोनल, तो बी से डी को ज्वाइन कर दीजिए। BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD, तो AD का midpoint दे रखा है E। आगे चलिए, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, तो एक लाइन ना E से ड्रॉ करी जा रही है जो कि AB के पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग BC एट F। एक E से लाइन ड्रॉ करी जा रही है, ये वाला पॉइंट E हो गया, ये वाला पॉइंट F हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मेरे को ये शो करना है कि F जो है वो BC का मिड पॉइंट है। E के बारे में इन्होंने बता रखा है कि ये AD का मिड पॉइंट है, ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ पर ये कहेंगे टू प्रूव, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मेरे को करना क्या, तो टू प्रूव F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमने इसी तरीके का ना एक एग्जांपल भी करा था। हाँ हाँ, देख लो, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो अब आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ये वाला ले रहा हूँ, ट्राइंगल DAB। हम ट्राइंगल DAB कंसिडर कर रहे हैं सबसे पहले। तो आप ये देखिएगा कि सबसे पहली चीज़ इसमें इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर ये जो DC है ना और ये जो AB है, ये ट्रेपेजियम है, तो जिसमें ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। तो DC जो है वो AB के पैरेलल दे रखा है, पहली चीज़। उसके बाद इन्होंने कहा कि EF एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी गई है जो कि AB के पैरेलल है। अरे भाई, EF जब AB के पैरेलल है तो वो DC के पैरेलल अपने आप हो गई, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि EF is parallel to AB and AB is parallel to DC. Therefore, EF is parallel to AB is parallel to DC, मतलब तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल है।
अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल डी ए बी। तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी E is the midpoint of DA. E is the midpoint of DA and ये वाला जो पॉइंट है ना इसको G मान लो, G, and EG is parallel to AB. So लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखिएगा क्या है कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि E जो है वो ना DA का मिड पॉइंट है और जो EG है वो AB के पैरेलल है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि भाई G जो है ये भी DB का मिड पॉइंट ही रहा होगा, तभी तो ये जो EG है ये AB के पैरेलल है, तभी तो EG। तो इसका मतलब क्या है कि इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, अगर सिर्फ दो मिड पॉइंट्स दे रखे होते कि E इसका मिड पॉइंट है, G इसका मिड पॉइंट है, तो तीसरी कंडीशन ट्रू हो जाती कि EG इज पैरेलल टू AB, ये कहलाती है मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन क्या है कि इस वाली लाइन का तो मिड पॉइंट दे रखा है E, ठीक, और ये वाली लाइन जो EG है ये AB के पैरेलल दे रखी है, तो इसका मतलब G जो है वो DB का मिड पॉइंट ही रहा होगा, मतलब दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ गए? ठीक, तो इसको बोलेंगे बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। अच्छा, जब हम कभी भी लिखते हैं ना कोई चीज, जैसे यहाँ पर लिखा है BP इज इक्वल टू CR, तो बीच में ये पैरेलल लाइंस लगी हुई है, BP इज इक्वल टू CR मतलब इक्वालिटी साइन लगा हुआ है। तो जब भी कभी बीच में इक्वालिटी साइन लगता है ना तभी उसको इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई इक्वालिटी साइन नहीं लगा हुआ, ये एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को 1 2 या 3 नहीं लिखते, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं, तो इसको फर्स्ट लिख दिया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। ठीक, G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल BDC या BCD कुछ भी बोल दीजिए, नाउ इन ट्राइंगल BDC, तो हमने ये ट्राइंगल BDC ले लिया, BDC ये ट्राइंगल ले लिया, तो G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा कि आपने ये स्टेटमेंट लिखा कहाँ से, भाई ये हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर, तो या तो ये लिख दीजिए कि जस्ट प्रूव्ड अबव, या फिर अगर कोई स्टेटमेंट को नाम दिया है तो हमने स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है उसको, तो लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड GF इज पैरेलल टू DC एंड GF इज पैरेलल टू DC। भाई तीनों ही लाइन, ये EF हो गया, DC हो गया, AB हो गया, तीनों ही लाइंस आपस में पैरेलल है। तो ये जो GF है ये EF का ही तो छोटा सा एक टुकड़ा है, तो GF भी तो DC के पैरेलल होगा, तो GF इज पैरेलल टू DC। बताइए भाई पीछे शौर्य, क्लियर है तुम्हें यशस्वी? तो GF इज पैरेलल टू DC, तो फिर लिखेंगे वही, सो बाई कन्वर्स ऑफ midpoint theorem so by converse of midpoint theorem F is the midpoint of BC, F is the midpoint of BC। ये हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको कल भी बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट मानकर चलिए। ये जो 4 चैप्टर्स हैं, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल्स और लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है, इन्हीं के क्वेश्चन अगर आप देखोगे भी ना, आपका जो भी अभी हाल फिलहाल भी पेपर हुआ हो उसमें अगर इनमें से कोई चैप्टर आया हुआ हो, ट्राइंगल्स शायद आया होगा, तो आप चेक करिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर आया होगा। ठीक है, तो इनको जरूर करिए, क्वेश्चन सारे ही अलग अलग टाइप के हैं। 2-2 बार भी रिवाइज करना पड़े करो,
क्योंकि भूल जाते हैं, निकल जाते हैं दिमाग से ये क्वेश्चंस। हाँ जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो बोल रहे हैं इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। तो ए बी सी डी, जब पैरेललोग्राम बोला तो ए बी और सी डी उसके अपोजिट साइड्स हुए जो कि इक्वल होते हैं। वो ई और एफ उसके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ट्राइसेक्ट का मतलब है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको। ठीक, देखते हैं कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टार मार्क कर लेना इस पर, ठीक है ना। बच्चे करके भी जाते हैं इसको, पेपर में भूल जाते हैं कैसे करना है। ए बी सी डी और दे रखा है इन्होंने कि ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो पैरेललोग्राम तो है। तो ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए बी का मिड पॉइंट हो गया ई, ठीक। और जो एफ है वो सी डी का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है। तो ई को सी से ज्वाइन करा पहले, ई को सी से ज्वाइन कर रखा है, फिगर में ही दे रखा है ये। और ए को एफ से ज्वाइन करा है, ई को सी से ज्वाइन कर दिया और ए को एफ से ज्वाइन कर दिया। अब आगे ये कहते हैं कि बी को डी से ज्वाइन कर दिया, डायगोनल बी डी। तो ये बोल रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है कि ये कह रहे हैं कि शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। तो लाइन सेगमेंट्स जो है ना ए एफ और ई सी, तो ये जो ए एफ है और ये ई सी है, ये बी डी को ट्राइसेक्ट करता है। मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये तीनों सेगमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, तो लिखिएगा और इनको ना पॉइंट्स को नाम दे दीजिए। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P और इस वाले पॉइंट को बोल दिया Q। दे रखा है, ऐसा फिगर क्वेश्चन में दे रखा है। और टू प्रूव कि AF एंड EC trisect the diagonal BD। trisect the diagonal BD, ठीक है। that is we have to prove that। ये लगातार बातें ही कर रहे हो भाई, किसी चीज़ पर तो वीडियो बनाया, देखा है कि नहीं? इतना अच्छा वीडियो बनाया, मैंने सोचा ग्रुप पर ना डालूं क्योंकि आप लोगों के पेरेंट्स देखेंगे, वो कहेंगे कि हाँ लगता है मेरे ही बच्चे की बात हो रही है, इसलिए। हाँ, अभी कल ही एक नया वीडियो बनाकर भेजा है इसी चीज़ के लिए। नहीं, फेक फ्रेंड वाला नहीं, दूसरा बनाया है, मल्टीटास्किंग पर बनाया कि हाँ। और तुम ही लोगों ने तो कहा था कि वो उस पर ग्रुप पर मत डालना, तो इसीलिए मैंने डाला नहीं ग्रुप पर। हाँ, ये वाला देखना आप, ये वाला भी बहुत अच्छा है। मतलब डिस्टर्ब मत होइए इन सब चीज़ों से। 1 घंटा पढ़ने आए हैं तो ढंग से पढ़ो, चीज़ें फिर समझ में भी आएंगी। एक मेरा स्टूडेंट है, तो वो प्रोफेशनल वीडियो एडिटर ही है ना, तो
उसी को हायर कर रखा है। एक मिनट एक मिनट। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। अभी तो पढ़ा रहा था, यही इनका 9th का क्लास चल रही है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्लास ख़त्म हो जाएगी, मैं देख कर बताता हूँ। आपने मेरे को व्हाट्सएप किया ना? हाँ ठीक है। अरे अच्छा 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 अच्छा, मैं देखता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं क्लास के बाद बताता हूँ, ठीक है। हम वैसे 10 बजे होगी, मैं कल दिमाग से निकल गया था, कोई मिलने आ गया था, मैं भूल गया था, है ना। हाँ पर मैं अभी निकाल लूँगा 2-3 मिनट ना, 8 बजे मैं फ़ोन करता हूँ। हाँ जी। अच्छा, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू पी डी। बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू पी डी। बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू पी डी। तो ये जो है ये मेरे को प्रूव करना है। अगर ये तीनों सेगमेंट्स इक्वल हो गए तो हम ये कहेंगे कि हाँ, ये ए एफ ही इसको कट कर रहा है और ये ई सी इसको कट कर रहा है, तो तीन बराबर टुकड़ों में इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, नहीं आ रहा तुम्हें समझ में? लगातार बातें हो रही है और ऑब्वियसली पढ़ाई की तो हो नहीं रही है। अब एक काम करते हैं इसमें ना, हम ये देखते हैं कि मिड पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, ये देखना है। एक काम करते हैं, ये जो ई है ये दे रखा है ए बी का मिड पॉइंट, तो ऐसा फिर ट्राइंगल ढूंढते हैं। अब ट्राइंगल कैसे ढूंढें? अच्छा, और क्या ए एफ और ई सी पैरेलल दे रखे हैं क्या? नहीं, ये नहीं दे रखा है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको पैरेलल करेंगे, पहले इसको पैरेलल प्रूव करेंगे कि ए एफ और ई सी पैरेलल हैं। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर सिंस ए बी सी डी, लिखिएगा सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये जो ए बी है ना, ये सी डी के इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की, इक्वल होती हैं। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ब्रैकेट में लिखे हैं अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। रीजन लिखेंगे, या आप रीजन लिख दिया, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब क्या करें, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई हाफ ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई हाफ ऑन बोथ साइड्स। तो हाफ ए बी हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी। हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी। तो हाफ ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का आधा। तो ई इसका मिड पॉइंट दे रखा है। मेरा टारगेट क्या है मैं वो बताता हूँ। मैं ए ई सी एफ, मैं इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए या तो आपको क्या करना है कि आप ए ई और सी एफ को पैरेलल साइड्स प्रूव कर दें, और ई सी और ए एफ को पैरेलल साइड्स प्रूव कर दें, या फिर आप ये प्रूव करें कि ए ई एफ सी के पैरेलल है, और ए ई एफ सी के इक्वल भी है। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाती हैं तो भी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है, ये भी है। तो ए बी का आधा, ए बी का आधा कितना है, ए ई, ए बी का आधा है ए ई, और जो सी डी है, सी डी का आधा कितना है, एफ सी। सी डी का आधा हो गया एफ सी, ये हो गया। अच्छा, तो ए ई इज इक्वल टू एफ सी ऑल्सो, ऑल्सो, ये तुम्हारा फोन गिरा है?
फोन ना तुम मुझे ही दे दो फोन, तुम दे दो ना, क्लास के बाद ले जाना। वो शेर आया वाली स्टोरी है शायद ये शेर आया नहीं, वो भेड़िया आया वाली, क्या मान रखा है इसमें ये इतना। ठीक है। हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी। क्या चाहिए था? अच्छा। और चल कर चली गई होगी, कोई नहीं। ये देखिएगा तो ए ई जो है, ए ई एफ सी के पैरेलल है, क्योंकि ए बी भी बी सी के पैरेलल है, तो हम ये कहेंगे ऑल्सो ए ई इज पैरेलल टू एफ सी, देयर फोर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। AECF इज अ पैरेललोग्राम, ये है। तो अब आप ये देखिएगा कि AECF हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। तो अब इतना करने के बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये उठाता हूँ, ये वाला ट्राइंगल उठाऊंगा, ट्राइंगल BAP, ट्राइंगल BAP। इन ट्राइंगल BAP, ठीक है, ये AECF पैरेललोग्राम हो गया, ये सभी को क्लियर है? बता दो, क्लियर है? ठीक है। अब जरा देखिएगा, हमने कहा इन ट्राइंगल BAP E इज द मिड पॉइंट ऑफ BA, E is the midpoint of BA and EQ is parallel to AP, and EQ is parallel to AP, ब्रैकेट में लिखिएगा, बिकॉज EC is parallel to AF, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव करा है ना, तो पैरेललोग्राम प्रूव करा है तो उसकी अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी ही होंगी, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि EC जो है वो पूरा का पूरा AF के पैरेलल है, तो EC का ही तो छोटा सा सेगमेंट है EQ, और AF का छोटा सा सेगमेंट है AP, तो इसका मतलब EQ AP के पैरेलल हो गया, EQ जो है वो AP के पैरेलल हो गया, ठीक है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या आ गया कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BA एंड EQ इज पैरेलल टू AP, देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सही है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, by converse of midpoint theorem, Q is the midpoint of BP, Q is the midpoint of BP, ठीक है। Q BP का मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि BQ इज इक्वल टू QP, दैट इज BQ इज इक्वल टू QP, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वालिटी साइन आ रहा है, इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी, ये ट्राइंगल लेंगे DQC, ये ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल DQC। तो जब ट्राइंगल DQC की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, लिखिएगा F इज द midpoint of DC and PF is parallel to QC. F is the midpoint of DC and PF is parallel to QC. क्यों? क्योंकि पूरा AF EC के पैरेलल है, because AF is parallel to EC, opposite sides of a parallelogram। तो फिर वही by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, F DC का मिड पॉइंट है, तो P will be the midpoint of DQ, P is the midpoint of DQ।
P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि फिर ये क्यू पी और पी डी ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू हो गया। तो लिखे क्यू पी इज इक्वल टू पी डी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 देखें, बी क्यू क्यू पी के इक्वल है, और इक्वेशन नंबर 2 देखें क्यू पी पी डी के इक्वल है। तो बी क्यू क्यू पी के इक्वल है और क्यू पी पी डी के इक्वल है, इसका मतलब तीनों के तीनों इक्वल होगा। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, समझ गए? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 from equation 1 and 2 BQ is equal to QP is equal to PD। ठीक है, ये प्रूव हो गया, यही चीज़ हमको करनी थी। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑनलाइन बताएं भाई, अभिराज और रुद्रांश क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कोई फिगर नहीं दे रखी है, इसमें डेटा दे रखा है, उससे फिगर बनानी है। ठीक है, क्लियर है ना तुमको? ये ABC is a triangle right angled at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D, है ना? तो इतना हमको डेटा दे रखा है, इसके हिसाब से मेरे को फिगर बनानी है। ABC is a triangle right angled at C, तो एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे ABC, जिसमें राइट एंगल जो है वो C पर बनना चाहिए। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, इन्होंने दे रखा है, हम एक काम कर लेंगे ना, ABC बोलते हैं, तो इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो, क्या हो गया? उल्टा बोल दिया, क्या हो गया? सीक्वेंस बिगड़ा तो नहीं, हम ऐसे चल रहे हैं, चाहे ऐसे चल लो। ठीक है, तो इन्होंने यही चीज़ दी है कि ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C, और राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है? C पर बन रहा है। सभी को क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। तो अब आप ये देखिए, ये हाइपोटेन्यूस है AB, इसका मिड पॉइंट ले लिया M। तो अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB एंड पैरेलल टू BC, तो BC के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो मिड पॉइंट M से गुजर रही है। BC के पैरेलल बनाया, ये मिड पॉइंट हो गया M। इंटरसेक्ट्स AC एट D, तो ये AC को D पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हमको ये शो करना है कि D जो है वो AC का मिड पॉइंट है। हो जाएगा आराम से। फर्स्ट पार्ट में हम ये कहेंगे टू प्रूव D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हाँ जी, किस तरीके से होगा आप ये देखिएगा कि सिंस MD इज पैरेलल टू BC, since MD is parallel to BC and M is the midpoint of AB, M is the midpoint of AB, तो फिर वही, so by converse of midpoint, by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, D is the midpoint of AC। ये मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया, उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे।
एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, बड़ा आसान है ये भी। ठीक है, देखिएगा क्या प्रूव करना है कि एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, सिंस एम डी इज पैरेलल टू बी सी, लिखें since MD is parallel to BC, so AC is behaving like a transversal. AC is behaving like a ट्रांसवर्सल। सभी को समझ में आ गया होगा भाई, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती हुई चली जाए। तो आप ये देखिए, ये AC एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो भाई ये वाला एंगल ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में ऊपर की तरफ एंगल 90 डिग्री, तो इधर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में ऊपर की तरफ 90 डिग्री, ये कौन से एंगल कहलाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बहुत सही। तो हम ये कहेंगे कि एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ADM, गुड इवनिंग, इज इक्वल टू एंगल ACB is equal to 90 degree. Therefore MD is perpendicular on AC. तो सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना था। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। तो CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। कैसे करेंगे? इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट बताइए। हाँ भाई देखिए, ये वाली लाइन तो कॉमन हो गई, ये 90 डिग्री हो गया, इधर 90 है तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर। ठीक, और फिर CD और D ये दे ही रखा है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CM इज इक्वल टू MA, और क्या बोल रहे हैं, इज इक्वल टू हाफ AB, हो तो पहले से ही पता है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो MA जो है वो तो वैसे ही हाफ AB के बराबर है। छोड़ दो इसको, कर लोगे? ऐसा तो नहीं है कि वो फिर शीट खाली छूटी रहे, आगे करो ही नहीं। कर लेंगे? अरे तो तुम दिखाई, तो तुमने पूछा भी नहीं कि सर होमवर्क नहीं दे रहे हो, मैंने होमवर्क कॉपी बनाई है। चलो मैं आज होमवर्क, ओके। तो होमवर्क जो है मैं बता देता हूँ, यही 8.2 एक्सरसाइज, यही 8.2 एक्सरसाइज दोबारा बतानी है, ठीक है ना, दोबारा करनी है यही, ठीक है। अभिराज बताओ क्या कह रहे हो? सर पेपर चेक हो गए? हाँ कर दिए, बस कल दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, ओके। अच्छा हाँ अभी दे रहा हूँ। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, तुम भी कुछ ऐसा करो ना कि